ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 अप्रैल 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी अवस्था देखो, अपनी अवस्था देखो। मेरी एक बाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई। अपनी अवस्था देखो, मेरी एक बाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई। आज का प्रश्न, अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोता में रोज देखना चाहिए? अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोता में रोज देखना चाहिए? उत्तर, योग और चलन। योग और चलन का पोता में रोज देखो। चेक करो कोई डिस सर्विस तो नहीं की। चेक करो कोई डिस सर्विस तो नहीं की। सदैव अपनी दिल से पूछो, हम कितना बाप को याद करते हैं? सदैव अपनी दिल से पूछो, हम कितना बाप को याद करते हैं? अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं? अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं? दूसरों को तो नहीं देखते हैं। दूसरों को तो नहीं देखते हैं। किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है। किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है। रोज ये पोता मेल में दो बातें देखो, योग और चलन। कहीं पोता मेल रखते हैं तो उनकी उन्नति होती है, कहीं नहीं रखते तो उन्हें पता भी नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें करना है। ये सब अपने कल्याण के लिए है। तो इन दो बातों को चेक करना है। योग और चलन का पोता मेल रोज देखो। चेक करो कोई डिस सर्विस तो नहीं की। क्योंकि जब पोता मेल रखते हैं तो चेकिंग होती है, और अगर नहीं रखते हैं तो चेकिंग भी नहीं होती है। एज इट इज चलते हैं। हर बार बाबा 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद पोता मेल की बात जरूर करते हैं, क्योंकि जानते हैं बच्चे प्रॉमिस तो बहुत करते हैं पर निभाते नहीं हैं। फिर दुखी होते हैं, फिर पुकारते हैं। पर रोज का हमारा जो दिनचर्या में नियम होना चाहिए उसका पालन हम रोज नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। और जब करते हैं तो आंतरिक खुशी रहती है। इसलिए जब बाबा का कहना मानते हैं तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, वरना नीरस नीरस लगता है। क्या करे, ये हो गया वो हो गया, दुखी रहते हैं। दुख का कारण कहना ना मानना है, उनके कहे पर ना चलना है। ये दुख का कारण है। तो जरूर चेक करें, अगर मैं दुखी हूं किसी भी कारणवश हो, चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, चाहे जन से हो, कोई भी कारण हो, मेरे दुखी होने का कारण कौन है? मैं खुद, क्योंकि मैं कहना नहीं मानता। इसीलिए हर एक बात के लिए बाबा ने राय भी दी है, समझानी भी दी है, रोज रोज डिटेल में भी बताया है, तरह तरह की युक्तियां लगा के समझाने की कोशिश की है। फिर भी कई बार हम कहते हैं कि हमसे भूल हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि बाप को भूलते हैं, बाप के कथन को भूलते हैं,
तो भूल ही होगी। अगर हर कार्य करते हुए ये याद रहे कि उन्होंने इस पे क्या कहा हुआ है और आप उसी पर मान चलें, तो आपसे भूल क्यों होगी? भूलने का कारण भी तो मैं खुद ही। तो ये 2 चेकिंग, योग और चलन का पोता में रोज देखो, चेक करो कोई डिससर्विस तो नहीं की। सदैव अपनी दिल से पूछो, हम कितना बाप को याद करते हैं, अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं। देखो फिर कहेंगे समय तो बीत ही जाएगा, पर आपने क्या किया उस समय पर, बात यहाँ है। समय तो बीतना ही है, आप चाहे बस ऐसे ही लेटे रहो, कुछ ना करो, सोचो ये भी लेटना भी कर्म है, बस आप खाते रहो, कुछ और ना करो, कुछ एक्टिविटी ना करो, कोई कर्म ऐसा ना करो, फिर भी उसमें भी कर्म होंगे, क्योंकि बाप की याद तो है नहीं। तो समय तो बीत ही जाएगा, पर कैसे बीता, सवाल यहाँ है। दूसरों को तो नहीं देखते, कई बार अपने से कुछ नहीं होता, दूसरों को देख कर ही अपने से होने लगता है। इसको ये मिला है, मुझको ये नहीं मिलता। कंपैरिजन ही कई बार दुखी कर देता है। तो दूसरों को तो नहीं देखते हैं, किसी के नाम रूप में दिल तो नहीं लगी हुई है, किसी में अटक तो नहीं गई है बुद्धि, चेक करो। तो ये 2 बातें रोज पोता मिल में चेक करो, रोज चेक करो। जो रोज रखते हैं उनको खुशी होती है, बाबा ने कहा रोज, और हम रखते हैं रोज, तो उन्हें खुशी होती है। जो नहीं रखते उनको एहसास भी होगा कि बाबा हर बार हर बात रिपीट करके बताते, काश इन्हें याद आ जाए। इनके दुखी होने के कारण बाप की श्रीमत का निरादर करना है। तो आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। ओम शांति। ये किसने कहा? ये किसने कहा? बेहद के बाप ने कहा, हे आत्माएं, प्राणी माना आत्मा। कहते हैं ना, आत्मा निकल गई यानी प्राण निकल गए। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं याद करो, सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना है, परंतु जब से तुम तमो प्रधान बने हो, तो सीढ़ी नीचे उतरते पतित बने हो, तो जरूर पाप किए होंगे। अब समझ की बात है, कितना जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर रहा हुआ है, ये कैसे पता पड़े? कितना जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर रहा हुआ है, ये कैसे पता पड़े? अपने को देखना है, हमारा योग कितना लगता है। बाप के साथ जितना योग अच्छा लगेगा, उतना विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा है, मेरे को याद करो, तो गारंटी है तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अपने दिल अंदर हर एक देखे, हमारा बाप के साथ कितना योग रहता है। जितना हम योग लगाएंगे, पवित्र बनेंगे, पाप कटते जाएंगे, योग बढ़ता जाएगा। जितना हम योग लगाएंगे, पवित्र बनेंगे, पाप कटते जाएंगे, योग बढ़ता जाएगा। पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी लगेगा नहीं। ऐसे भी कई हैं जो सारे दिन में 15 मिनट भी याद में नहीं रहते। अपने से पूछना चाहिए, मेरी दिल शिव बाबा से है या देदारी से? अपने से पूछना चाहिए, मेरी दिल शिव बाबा से है या देहधारी से, कर्म संबंधियों आदि से है। माया तूफान में तो बच्चों को ही लाएगी ना। खुद भी समझ सकते हैं मेरी अवस्था कैसी है। शिव बाबा से दिल लगती है या कोई देधारी से है?
कर्म संबंधियों आदि से है, तो समझना चाहिए हमारे विकर्म बहुत है। शिव बाबा से दिल लगती है या किसी देहधारी से है या कर्म संबंधियों से है, तो समझ जाना चाहिए हमारे विकर्म बहुत है, जो माया खड्डे में डाल देती है। स्टूडेंट अंदर में समझ सकते हैं हम पास होंगे या नहीं, अच्छी रीति पढ़ते हैं या नहीं, नंबरवार तो होते हैं ना। आत्मा को अपना कल्याण करना है, बाप डायरेक्शन देते हैं। अगर तुम पुण्य आत्मा बन उच्च पद पाना चाहते हो तो उसमें पवित्रता है फर्स्ट। आए भी पवित्र, फिर जाना भी पवित्र बनकर है। पतित कभी ऊंच पद पा ना सके। सदैव अपनी दिल से पूछना चाहिए हम कितना बाप को याद करते हैं, हम क्या करते हैं। ये तो जरूर है पिछाड़ी में बैठे हुए स्टूडेंट की दिल खाती है, पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने के लिए, परंतु चलन भी चाहिए ना। बाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है। पापों का बोझा सिवाय याद के हम उतार ही नहीं सकते। तो कितना बाप के साथ योग रहना चाहिए, कितना बाप के साथ योग होना चाहिए। पापों का बोझा बिना याद के उतरेगा नहीं, तो कितना बाप के साथ योग होना चाहिए। ऊंच से ऊंच बाप आकर कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। टाइम नजदीक आता जाता है, शरीर पर भरोसा नहीं है। जिस चीज को आज आप समझे हो और शरीर छूट जाए तो कल ये समझ आएगी। तो शरीर पर भरोसा नहीं है। अचानक ही कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते, अकाले मृत्यु की तो फुल सीजन है, फुल सीजन है अकाले मृत्यु। तो हर एक को अपनी जांच कर अपना कल्याण करना है। सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए योग और चलन का। कहते हैं ना हम तो योग में बहुत रहते हैं पर चलन नहीं सुधरती है। जैसे योग से हटते हैं फिर वापस वही चलन, जैसे हैं वैसे ही संस्कारों में गोते खाते। तो सोचो कितने माना पाप होंगे जो योग भी लगाते तब भी चलन नहीं सुधरती। तो पोता मेल देखना है योग और चलन का। हमने सारे दिन में कितने पाप किए चेक करो। मनसा वाचा में पहले आते हैं फिर कर्मणा में आते हैं। अब बच्चों को राइटियस बुद्धि मिली है कि हमको अच्छे काम करने हैं, किसको धोखा तो नहीं दिया, फालतू झूठ तो नहीं बोला, डिससर्विस तो नहीं की। चेक करो। कोई किसी के नाम रूप में फंसते हैं तो यज्ञ पिता की निंदा कराते हैं। कोई किसी के नाम रूप में फंसते हैं तो यज्ञ पिता की निंदा कराते हैं। बाप कहते हैं किसको भी दुख ना दो, एक बाप की याद में रहो। ये बहुत जबरदस्त फिक्रात मिली हुई है। अगर हम याद में नहीं रह सकते तो क्या गति होगी। इस समय गफलत में रहेंगे तो पिछाड़ी को बहुत पछताना पड़ेगा।
ये भी समझते हैं जो हल्का पद पाने वाले हैं वे हल्का पद ही पाएंगे। बुद्धि से समझ सकते हैं हमको क्या करना है। सबको यही मंत्र देना है कि बाप को याद करो। लक्ष्य तो बच्चों को मिला है। इन बातों को दुनिया वाले समझ नहीं सकते। पहली पहली मुख्य बात है ही बाप को याद करने की। रचयिता और रचना की नॉलेज तो मिल गई। रोज रोज कोई ना कोई नई नई पॉइंट्स भी समझाने के लिए दी जाती हैं। जैसे विराट रूप का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो कैसे वर्णों में आते हैं। यह भी सीढ़ी के बाजू में रखने का चित्र है। कैसे वर्णों में आते हैं ये भी सीढ़ी के बाजू में रखने का चित्र है। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन रहे कि कैसे किसको समझाऊं। सर्विस करने से भी बाप की याद रहे। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। अपना ही कल्याण करना है। बाप ने समझाया तुम्हारे पर 63 जन्मों के पाप है। मजाक है क्या? 63 जन्मों के पाप उतारने एक जन्म में। कितना याद करना चाहिए, कितना उनकी हर बात स्मृति में रहनी चाहिए, कितना उनका कहा मानना चाहिए। उनकी याद रहेगी तो उनकी बात याद रहेगी, वरना कर लेंगे और फिर बाद में सोचेंगे कि अरे ये तो हमें नहीं करना चाहिए था। बाप ने समझाया है तुम्हारे पर 63 जन्मों के पाप है। पाप करते करते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। अब मेरा बनकर फिर कोई पाप कर्म नहीं करो। झूठ, शैतानी, घर फिटाना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, यह धूतीपना बड़ा नुकसानकारक है। यही चलता है ना, किसी ने कुछ कहा, उसकी बात सुन ली, उस पर विश्वास कर लिया, फिर धूतीपना शुरू, झूठ, कपट, फिर शैतानी ख्यालात, इसको फिटाऊं, उसको फिटाऊं, इसको बाप से दूर करूं। ये शैतानी ख्यालात बाप के नजदीक तो पहुंचा नहीं सकते, तो दूरी करने का कार्य करूं, सबकी बुद्धि को खराब करूं, ये धूतीपना बहुत खतरनाक है। इसका हिसाब भगवान के पास रहता है जो बाप के बनकर ये कार्य करते हैं। बाबा तो उन्हीं को समझा रहे हैं ना, बाहर वालों की बात तो हो ही नहीं रही। ये जो शैतानी दिखाते ये कौन दिखाते? जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, हमें सब पता है, उन्हें पता कुछ नहीं है। झूठ, शैतानी, बुद्धि खराब कर देना। क्या तुम्हारी बातों से किसी की बुद्धि बाप के साथ जुड़ गई है या फिट गई है? घर फिटाना, घर कौन सा जो बाप के साथ हमारा घर बना हुआ है। हमारी बुद्धि सही है, हम बाप की बात करते हैं बस, और इधर की उधर की कोई बात नहीं करते। और जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं, ये भी एक धूतीपना होता है। अपने अनुभवों को भूल जाते हैं, बस सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना, ये धूतीपना बड़ा नुकसानकारक है। बाप से योगी तुड़वा देता है, क्योंकि जिस बाप पर निश्चय था उसी पर संशय आ गया। अब योग कहां से लगेगा? अब करो मेहनत। वैसे ही 63 जन्मों के पाप सिर पर है, और इस जन्म में भी कुछ ऐसा कर लिया, उसका भी बोझा सिर पर आ गया है, तो योग कहां से लगेगा? ये धूतीपना बहुत नुकसानकारक है। सुनो, हमें बड़ा सच पता चला है। क्या पता चला? सबकी मनगढ़ंत बातें। क्या उस बात से तुम्हारा योग बहुत अच्छा लग गया? तो फिर करो। बाप के साथ तुम्हारा निरंतर योग लगा होगा, एक सेकंड का भी योग नहीं लग सकता, क्योंकि ऐसे धूतीपना। इसीलिए सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना भी बहुत बड़ा पाप है। ये भी सिर पर पाप है, इसीलिए तो व्यर्थ की बातों में बुद्धि चली जाती है। तो बाप से योग ही तोड़वा देता है, तो कितना पाप हो गया ना। गवर्नमेंट के भी धूती होते हैं, गवर्नमेंट के भी होते हैं ना, रहते गवर्नमेंट सर्विस में है, पर
गवर्नमेंट की बात इधर से उधर पहुंचा देते हैं। तो गवर्नमेंट की बात किसी दुश्मन को सुनाए, बड़ा नुकसान करते हैं। तो वो गवर्नमेंट के थोड़ा हुए, ऐसे भी धूते होते हैं। तो फिर उन्हों की बड़ी कड़ी सजा मिलती है कि ये यहाँ की बात उधर पहुंचा रहे हैं। माना जो गुप्त बात होती है, जैसे गवर्नमेंट के पास भी अपने सीक्रेट होते हैं ना, तो वो गुप्त बात जिससे माना भारत का कल्याण हो ना हो, वो निरादर करा देते हैं। तो फिर उनके लिए बड़ी कड़ी सजा मिलती है। तो बच्चों के मुख से तो सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दो से पूछना नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसा क्या हुआ, वहां क्या है, यहाँ क्या है, ऐसे ऐसे जो खबरें लेते हैं, जो खबरची होते हैं, उनके सिर पर कितने पाप होंगे। तो आज आपको हिसाब बता रहे बाबा कि जिनके सिर पर बहुत पाप होते हैं, उनका योग नहीं लगता। तो फिर उनका योग नहीं लगता, तो फिर वो कहाँ लगाते हैं अपना योग? इसी धूतेपन में। कहीं तो उनकी बुद्धि फंसी है अपनी देह में, देहधारी में, कर्म संबंधियों में, या ये व्यर्थ की बातों में, समाचार सुनने सुनाने में, उल्टी सुल्टी बातों पर विश्वास करने में। जबकि बाबा ने क्या कहा है, ज्ञान रतन ही मुख से निकले। तो ज्ञान की बातें ही करनी चाहिए। तुम कैसे बाप से योग लगाते हो, कैसे किसको समझाते हो, सारा दिन यही ख्याल रहे। चित्रों के आगे जाकर बैठ जाना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में तो नॉलेज है ना। भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के चित्रों को पूछते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। ब्लाइंड फेथ, आइडियल वर्शिप, माना मूर्ति पूजा, इन बातों में भारत मशहूर है। अभी तुम ये बातें समझाने में कितनी मेहनत करते हो। प्रदर्शनी में कितने मनुष्य आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कोई तो समझते हैं ये देखने समझने योग्य है, देख लेंगे, फिर सेंटर पर कभी नहीं जाते। दिन प्रतिदिन दुनिया की हालत भी खराब होती जाती है, झगड़े बहुत है। विलायत में क्या क्या हो रहा है बात मत पूछो। कितने मनुष्य मरते हैं। तमो प्रधान दुनिया है ना। भल कहते हैं बॉम्ब्स नहीं बनाने चाहिए, परंतु वे कहते तुम्हारे पास ढेर रखे हैं तो फिर हम क्यों ना बनाए। आपस में यही कहते हैं बॉम्ब्स नहीं बनाने चाहिए, कोई ऐसी चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए जिससे लड़ाई हो तो उसी तरफ ध्यान जाए ना। इसलिए कोई भी अपने घरों में हथियार नहीं रखते। क्यों रखे? हमारी बुद्धि भ्रष्ट करनी। जैसे कोई झगड़ा हो सीधा उसी की तरफ ध्यान जाएगा। आजकल तो वैसे भी हथियार है सबके पास, और कहीं नहीं मिलते तो वहां जहाँ सब्जियां कटती हैं वो उसी का हथियार उठा लेते हैं। क्योंकि कोई भी चीज ऐसी होती है तो जैसे ही क्रोध आता है तो उसी चीज की तरफ हाथ जाता है। बुद्धि तो भ्रष्ट है ना इस समय, तमो प्रधान बुद्धि है। कंट्रोलिंग पावर तो है नहीं कि अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सके या अपने चिंतन को कंट्रोल कर सके, नहीं है। इसीलिए फिर आपस में वो डिसाइड करते हैं अरे बॉम्ब्स नहीं बनाएंगे, ये गलत चीज है, ये नहीं बनाने चाहिए। फिर वो देखते हैं अरे तुमने तो इतने सारे बना रखे, फिर हम क्यों ना बनाए। फिर वो ये सोचते हैं नहीं तो हमें गुलाम होकर रहना पड़ेगा, इसलिए हम भी बनाएंगे बॉम्ब्स। जो कुछ मत निकलती है ना विनाश के लिए, क्योंकि वो अपने आप को इस तरह से पावरफुल बनाना चाहते हैं। धन कितना जाता है उसमें बॉम्ब्स बनाने में। फिर वो देखते हैं इसने ज्यादा बनाए तो हम भी ज्यादा बनाएंगे, नहीं तो हमको तो इनका गुलाम होना पड़ेगा। तो जो कुछ मत निकलती है विनाश के लिए, विनाश तो होना ही है। और कहते हैं शंकर प्रेरक है, परंतु इसमें प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बॉम्ब्स आप बना रहे हो, इसमें प्रेरणा कहाँ से मिल रही है? आपके अंदर लड़ाई के संस्कार है, लड़ने के संस्कार है, तो आप उसी टाइप का चिंतन करोगे। हम तो ड्रामा पर खड़े हैं,
माया बड़ी तेज है, हमारे बच्चों को भी विकारों में गिरा देती है। कितना समझाया जाता है कि देह के साथ प्रीत मत रखो, नाम रूप में मत फंसो, परंतु माया भी तमो प्रधान ऐसी है, देह में फंसा देती है, एकदम नाक से पकड़ लेती है, पता ही नहीं पड़ता। बाप कितना समझाते हैं श्रीमत पर चलो, परंतु चलते ही नहीं। रावण की मत झट बुद्धि में आ जाती है। अगर आप किसी को कोई उल्टी बात बताओ ना, ऐसा कर दो उसका, अच्छा ठीक है, माना झट समझ में आ जाती है ये बात। अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसको तो ऐसे सुनाना चाहिए, उसको तो ऐसे, अच्छा, ये झट बुद्धि में आ जाएगी बात। तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें अपने आप को हलचल में नहीं लाना है, तुम्हें हर चीजों का बैलेंस बनाना है। हाँ, ये क्या बैलेंस, बैलेंस ये क्या है, इतना नहीं बनता हमसे बैलेंस। बैलेंस बिगाड़ना, आप कोई ऐसी मत दो बिगाड़ने की, तो झट बुद्धि में आ जाती है। रावण की मत तुरंत बुद्धि में आ जाती है। आप किसी को अरे जाके सुना देना उसको, अच्छा वाह, अरे डायरेक्शन मिल गया, उस समय लगेगा श्रीमत मिल गई, यही श्रीमत, जाकर सुना दो, फोड़ फाड़ दो, चलो। ऐसा लगेगा अरे भगवान मेरे ऊपर निर्भर हो गए, मतलब कितना अच्छा मेहरबान है मेरे ऊपर, कह रहे जाओ फोड़ दे, बाकी मैं देख लूंगा। ऐसा होना चाहिए, माना भगवान तेरा साथी है, तो जो मर्जी कर, जाके तेरे पर कोई आंच नहीं आएगी, फोड़ दे। इसमें सबको एकदम ऐसा लगता है कि हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। अब यहीं पे कहा जाता है कि नहीं, शांत, तुमको किसी से लड़ाई नहीं करनी है, तुमको किसी को कुछ कहना नहीं है। अरे ये क्या बड़ी दिक्कत ही बड़ी है, तुमको शांत रहना। अरे यही तो समस्या है, शांति तो नहीं आ रही। उसमें माना वो श्रीमत सुनने में बड़ी दिक्कत होती है। आप ये कह दो किसी को, ऐसा कर दो झट, अरे श्रीमत कहाँ से मिली, इधर से आई है, करनी है मेरे को तो झट करे। इसीलिए कहा रावण की मत झट बुद्धि में आ जाती है। रावण जेल से छोड़ते ही नहीं, है ना, उसने आपकी बुद्धि को ही, सारे खेल तो बुद्धि को ही उसने आपको जेल में डाला हुआ है ना। वो बुद्धि जो अच्छे कर्म कर सकती है, जो अच्छे आपको निर्णय शक्ति दे सकती है, आप सब कुछ अच्छे से अच्छा कर सकते हो, वो बुद्धि पर ही उसका राज है। रावण कोई भी मनुष्य नहीं है, ना वो आत्मा है, सिर्फ एक प्रभाव है तामसिक चीजों का, और यही है रावण, जिससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और हम शॉर्टकट ढूंढते हैं जिससे हम अपने आप को रिलैक्स कर सकेंगे, आई एम राइट और बाकी सब खराब। ये है रावण। इस पे कहानी बनाई, रावण ने सीता चुराई, फिर ऐसा किया, तो सीता माना हमारी बुद्धि, वो चुरा के ले गया, जिससे हम उसके अधीन हो गए हैं। अब हम सोच रहे हैं श्रीमत आए, श्रीमत आए, श्रीमत आए, फिर आती है श्रीमत तो फिर भी नहीं, इसलिए कोई सीता कोई नहीं। तो रावण की मत झट बुद्धि में आ जाती है, रावण जेल से छोड़ता ही नहीं। और बाप कहते अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बस अब तो हम गए, आधा कल्प के रोग से हम छूटते हैं। वहां तो है ही निरोगी काया, यहाँ तो कितने रोगी हैं। ये रौरव नर्क है ना। भल वो लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, परंतु पढ़ते अथवा सुनने वालों को समझ कुछ भी नहीं है। पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ना पढ़ने वाले को पता गरुड़ पुराण का अर्थ क्या है, न सुनने वालों को पता कि इसका अर्थ क्या है। रख दिया गरुड़ पुराण, चल रहा है गरुड़ पुराण। बाबा खुद कहते हैं आगे भक्ति का कितना नशा था, भक्ति से भगवान मिलेगा, ये सुनकर खुश भक्ति करते रहते थे, इसीलिए भक्ति करते थे। आज तो भगवान से धन मिलेगा इसलिए भक्ति करते, भगवान मिलेगा, पहले भगवान से मिलने की इच्छा थी, अब भगवान से क्या मिलेगा उसकी इच्छा है, इसलिए भक्ति चलती।
पतित बनते हैं तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन नाम। भक्ति करते हो ये तो अच्छा है, फिर भगवान को याद क्यों करते? समझते भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। क्या फल देंगे वह किसको पता ही नहीं। बाप कहते गीता पढ़ने वालों को भी समझाना चाहिए, वही हमारे धर्म के हैं। पहली मुख्य बात ही है गीता में भगवान हुआ आज, अब गीता का भगवान कौन? अब भगवान का तो परिचय चाहिए ना। तुमको पता पड़ गया है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। मनुष्य ज्ञान की बातों से कितना डरते हैं, भक्ति कितनी अच्छी लगती है, ज्ञान से 3 कोस दूर भागते हैं। अरे पावन बनना तो अच्छा है, अब पावन दुनिया की स्थापना, पतित दुनिया का विनाश होना है, परंतु बिल्कुल सुनते नहीं। बाप का डायरेक्शन है, हियर नो इविल, सी नो इविल, ये बाप का डायरेक्शन है। माया फिर कहती है हियर नो बाबा की बातें, ये माया कहती है, इसलिए वो सुनने ही नहीं देती। वो भी जानती है इनकी बुद्धि अगर ठीक हो गई तो फिर तो ये बाबा के बच्चे, ठीक नहीं है तो मेरे ही हैं, मेरा ही राज्य चल रहा है। ठीक, माया का डायरेक्शन है, शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो, ये माया का डायरेक्शन है। ऐसा जोर से माया चमाट मारती है जो बुद्धि में ठहरता ही नहीं, ऐसी चमाट मारती है। कहीं कहते हैं ना बुद्धि में मुल्ली नहीं टिकती है, और फालतू की बातें टिक जाती है। फालतू की बातें कोई 10 दिन पहले भी किसी ने सुनाई हो तो, और अगर आज पूछ लेगा अरे क्या कह रहे थे वो जो आपको मिले नहीं थे, कौन? वो जो आए थे ना, अच्छा बैठ मैं बता देती हूँ। अच्छा, पूरा आधे घंटे की बात हुई होगी, 1 घंटे तक लेके जाएंगे, वो सारी याद है। यानी कि माया को पता है अब ये मेरे उसमें है, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करती है। तो जोर से माया चमाट मारती है तो बुद्धि में ठहरता ही नहीं, बाप को याद कर ही नहीं सकते। मित्र संबंधी देहधारी याद आ जाते हैं, बाबा की आज्ञा नहीं मानते। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, और फिर ना फरमान बरदार बन कहते हैं हमको फलाने की याद आती है। याद आएगी तो गिर पड़ेंगे। इन बातों से तो नफरत आनी चाहिए। ये बिल्कुल ही छीछी दुनिया है, हमारे लिए तो नया स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चों को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय मिला है तो उस पढ़ाई में ही लग जाना चाहिए। बाप कहते अपने अंदर को देखो, नारद का भी मिसाल है ना। तो बाप भी कहते हैं अपने को देखो। हम बाप को याद करते हैं, याद से ही पाप भस्म होंगे। कोई भी हालत में याद शिव बाबा को करना है और कोई से लव नहीं रखना है। अंत में शिव बाबा की याद हो तब प्राण तन से निकले, शिव बाबा की याद हो और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान हो। स्वदर्शन चक्रधारी कौन है ये भी किसको पता थोड़ी है। ब्राह्मणों को भी ये नॉलेज किसने दी? ब्राह्मणों को ये स्वदर्शन चक्रधारी कौन बनाते हैं? परम पिता परमात्मा बिंदी। तो क्या वे भी स्वदर्शन चक्रधारी हैं? हाँ, पहले तो वे हैं, नहीं तो हम ब्राह्मणों को कौन बनाए? सारी रचना के आदि मध्यंत का नॉलेज उसमें है। तुम्हारी आत्मा भी बनती है, वह भी आत्मा है। भक्ति मार्ग में विष्णु को चक्रधारी बना दिया है। हम कहते हैं परमात्मा त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिमूर्ति है, वे हमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। वे भी जरूर मुर्शिद तन में ही आकर सुनाएंगे। रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान जरूर रचता ही सुनाएंगे ना। रचता का ही किसको पता नहीं है तो रचना का ज्ञान कहां से मिले? अभी तुम समझते हो शिव बाबा ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं, ज्ञान का सागर है, तो रचना का ज्ञान कहां से मिले? अभी तुम समझते हो शिव बाबा ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं, ज्ञान का सागर है। वे जानते हम कैसे
इस 84 के चक्र में आते हैं, खुद तो पुनर्जन्म लेते नहीं, उनको नॉलेज है जो हमको सुनाते हैं। तो पहले पहले तो शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ठहरा, शिव बाबा ही हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, पावन बनाते हैं, क्योंकि पतित पावन वह है, रचता भी वह है। बाप बच्चे के जीवन को जानते हैं ना, बाप बच्चे के जीवन को जानते हैं ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, करण करावन हार है ना, तुम भी सीखो सिखलाओ। बाप पढ़ाते फिर कहते औरों को भी पढ़ाओ। तो शिव बाबा ही तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, कहते हैं मुझे सृष्टि चक्र का नॉलेज है तब तो सुनाता हूं। तो 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह 84 जन्मों की कहानी बुद्धि में रहनी चाहिए। यह बुद्धि में रहे तो भी चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं, यह है ज्ञान। बाकी योग से ही पाप कटते हैं। सारे दिन का पोता मेल निकालो, याद ही नहीं करेंगे तो पोता मेल भी क्या निकालेंगे, क्योंकि जब याद करते हैं तो पोता मेल लिखने में भी बड़ा इंटरेस्ट होता है। आज तो हमने ये किया, आज तो हम बताएंगे। जिस दिन कुछ किया ही नहीं, जरमुई जगमुई दुखी होके रोना धोना, बस यही किया, आए मेरे साथ आए, ये इधर की कहानियां उधर की कहानियां, जरमुई जगमुई, तो क्या बताएंगे पोता मेल में, और फिर क्या अपने आप को बताएंगे कि मैं ये क्या किया। इसलिए चलो, जैसी ही पोता मेल लिखने की बारी आती है नींद बड़ी आ जाती है, माया आ जाती है ना, थप्पड़ मारती है, अरे तेरे को तो एहसास हो जाएगा, तेरे को तो रियलाइजेशन होने लगी, दे थप्पड़ पे थप्पड़, और बेहोश करके तुरंत सो जाते। तो याद ही नहीं करेंगे तो पोता मेल भी क्या निकालेंगे, सारे दिन में क्या क्या किया यह तो याद रहता है ना। ऐसे भी मनुष्य हैं, अपना पोता मेल निकालते हैं, कितने शास्त्र पढ़े, कितना पुण्य किया, तुम तो कहेंगे कितना समय याद किया, कितना खुशी में आकर बाप का परिचय दिया, ये पोता मेल में भी लिखेंगे। बाप द्वारा जो पॉइंट्स मिली हैं उनका घड़ी घड़ी मंथन करो कि आपने आज क्या क्या किया सारे दिन में, किस तरह से। कोई तो मित्र संबंधियों के चक्कर ही काटते रहते हैं, उनके साथ ही मिलते रहते, टाइम उनका ऐसे ही पास होता रहता है। कई योग के समय उनके मित्र संबंधी आ जाते हैं तो कहते हैं अब क्या करें, आ गए हैं तो आ गए तो उनको भी योग में बिठा दो। आपका समय है ना, समय निर्धारित है, तो उनको पता चले अरे इस समय तो वो हम जाते हैं योग में उठा देते हैं, अगली बार आएंगे नहीं, अगली बार कहेंगे और किसी समय जाएंगे। आप अपने समय को छोड़ के उनके साथ अच्छी बात है ना, आप भी तपस्या करने बैठे, वो भी तपस्या करने। ऐसे किसी ने पूछा, कहते अरे सारे ना ये शाम को ही क्यों आते हैं, इसलिए आते हैं कि वो भी तपस्या करने आए हैं, आप बैठे होंगे तपस्या में तो वो बैठेंगे ना। तो आप बैठे रहो, आप अपना नियम पूरा करो और वो भी आके बैठ जाएंगे, फिर देखना अगली बार वो कौन से समय आते हैं। सबको खबर पहुंचा देंगे वो संबंधी, अरे ये तो वहां बिठा देते हैं लाल लाल लाइट के अंदर, और ये वाले टाइम नहीं जाना, आगे पीछे जाएंगे। है ना, माया तो यही काम करती है। लेकिन आप क्या करते हो, आप अपना समय छोड़कर उनके हिसाब से चलने लग जाते हो, तो उनके ऊपर क्या असर आना। तो बाप द्वारा जो पॉइंट्स मिली हैं उनका घड़ी घड़ी मंथन करो, जो ज्ञान मिला है उससे बुद्धि में याद रखो, रोज मुरली पढ़ो, ये भी बहुत अच्छा है। मुरली में जो पॉइंट्स हैं उनको घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए ना। यहाँ रहने वालों से भी बाहर विलायत में रहने वाले जास्ती याद में रहते हैं। कितनी मांदेलियां हैं, बाबा को कभी देखा भी नहीं है, याद कितना करती है, नशा चढ़ा रहता है। घर बैठे साक्षात्कार होता है या अनायास सुनते सुनते निश्चय हो जाता है। तो बाप कहते हैं अंदर में अपनी जांच करते रहो कि हम कितना ऊंच पद पाएंगे। तो बाप कहते हैं अंदर में अपनी जांच करते रहो कि हम कितना उच्च पद पाएंगे, हमारी चलन कैसी है। कोई खान पान की लालच तो नहीं है, कोई आदत नहीं रहनी चाहिए। मूल बात है अव्यभिचारी याद में रहना। दिल से पूछो, हम किसको याद करता हूं, कितना समय दूसरों को याद करता हूं। कि बाप कहते हैं अंदर में अपनी जांच करते रहो कि हम कितना उच्च पद पाएंगे, ये भी क्वेश्चन मार्क है। हमारी चलन कैसी है, ये भी प्रश्न अपने से करना है। कोई खान पान की लालच तो नहीं है, ये भी पूछना है।
कोई आदत नहीं रहनी चाहिए। तो मूल बात है अव्यभिचारी याद में रहना। और दिल से पूछो, हम किसको याद करता हूं, कितना समय दूसरों को याद करता हूं। नॉलेज भी धारण करनी है, पाप भी काटने हैं। कोई कोई ने ऐसे पाप किए हैं जो बात मत पूछो। भगवान कहते ये करो, परंतु कह देते हैं परवश हैं, अर्थात माया के वश हैं। अच्छा, माया के वश ही रहो। भगवान के समझाने पर भी आप ये कह देते हो कि माया के वश हैं, तो चलो ठीक है, तुम माया के वश ही रहो। तुम्हें या तो श्रीमत पर चलना है या तो अपनी मत पर। देखना इस हालत में हम कहां तक पास होंगे, क्या पद पाएंगे। 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर देह अभिमान का नाम भी नहीं रहेगा। इसीलिए कहा जाता है देही अभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है, उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है, उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने। किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट, एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है। क्या था, क्या बात थी, कौन क्या कह रहा था, अच्छा ये वो। कहीं की बहुत आदत होती है ना, जरा सही सुनते हैं कोई ऐसी बात कर रहा है तो बड़ा ध्यान जाता है, बहुत आदत होती है कहीं। एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है, आपस में ज्ञान की बातें करनी है। आप देखो कि आपकी बाबा के साथ याद कितनी है, आपकी बुद्धि साफ कितनी है, आपको याद कितनी आती है। जो ये शैतानी बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, वो कहाँ याद करते हैं। और फिर ऐसी आत्माओं को संग भी बहुत मिलेगा, क्योंकि रावण राज्य है ना, रावण का बहु परिवार हमेशा बड़ा परिवार नजर आएगा, राम का छोटा परिवार। तो एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है, आपस में ज्ञान की बातें करनी है। झूठ, शैतानी, घर फिटाने वाली बातें, ये सब छोड़ मुख से सदैव रतन निकालने हैं। इविल बातें ना सुननी है ना सुनानी है। आज का वरदान, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। आज का स्लोगन, रियल गोल्ड में मेरापन ही एलाय है। अलाय होती है ना, सोने के अंदर डली होती है, तो वो सोने को, उसकी कीमत को कम कर देती है। तो जो रियल गोल्ड है उसमें जो मेरापन है,
ही अलाय है, जो वैल्यू को कम कर देता है। इसीलिए मेरेपन को समाप्त करो। मैं, मेरापन, ये मेरा, यही आपकी जो रियलिटी है, आपका जो रियल गोल्ड पना है, इसको खत्म कर देता है और अलाय मिक्स हो जाती है। अव्यक्त इच्छा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कभी कोई कार्य में या सेवा में जब अकेले अनुभव करते हो तब थक जाते हो, फिर दो भुजा वालों को साथी बना लेते हो, 1000 भुजा वाले को भूल जाते हो। जब 1000 भुजा वाला अपना परम धाम घर छोड़कर आपको साथ देने के लिए आया है, तो उससे अपने साथ कंबाइंड क्यों नहीं रखते? सदा बुद्धि से कंबाइंड रहो तो सहयोग मिलता रहेगा। तो दो भुजा वालों को बुलाते हो तो 1000 भुजा वाला आता ही नहीं है, क्योंकि आपने दो भुजा वाले को बुलाया है। ओम शांति।